नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर। मैं राजेंद्र कौशल आज कैथल महिला थाने में हूं और अगर बात की जाए कैथल की तो कैथल में अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन अगर दबंगता, निडरता और ईमानदारी की बात की जाए तो कोई ना कोई मिसाल कोई ही अधिकारी पेश कर पाता है। और अगर सुर्खियों के नाम की बात करें तो इस समय हमारे साथ महिला थाना की एसएचओ वीना धारीवाल जी हैं और मौके के अधिकारी हैं। तो बात करना चाहेंगे आज इस मौके पर कि मैडम ने जब से इंचार्ज संभाला है किस तरह के आपराधिक मामलों में यहाँ पर वृद्धि हो रही है और कैसे वो हैंडल करती है, बात करना चाहेंगे। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम जी, सबसे पहले तो आपको बधाई है कि कैथल के महिला एसएचओ आप ने कमान संभाली है। तो मैम पहले कहाँ कार्यकाल रहा यहाँ से? इससे पहले मैं डांड थाने में थी। डांड थाने में थे? हाँ, मैं वहाँ एज ए आईओ थी, मैं आईओ का काम करती थी। अच्छा, तो मैम वहाँ किस लेवल की आपराधिक प्रवृत्तियां थी जिनको आप लोगों ने बखूबी निभाया और हैंडल किया है? वहाँ ज्यादातर क्राइम अगेंस्ट वुमेन था, जैसे लड़कियां, नाबालिग बच्चियों का केस था, जैसे रेप हो गया, छेड़छाड़ हो गई जी, या फिर जो छोटी बच्ची घर से चली जाती थी किसी के बहकावे फुसलावे में आकर। अच्छा हाँ। तो मैडम यहाँ जैसे कैथल पूरा डिस्ट्रिक्ट है, अब वहाँ डांड में एक छोटा थाना था लेकिन यहाँ बहुत बड़ा एक आपको एरिया मिल गया है यहाँ पे कैथल में। तो यहाँ कैसी आपराधिक प्रवृत्तियां हैं जिनको आप बखूबी हैंडल कर रही हैं कैथल में? यहाँ तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है, जो भी महिलाएं हैं, हमारी बच्ची स्कूल कॉलेजेस आती जाती हैं या ऑफिस में काम करने के लिए आती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि हमारे एसपी साहब श्री राजेश कालिया जी ने हमें निर्देश दिए हैं कि भाई आप ना बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा करोगे ताकि उनको कोई परेशान ना करे आते जातियों को, और उन पर कोई अश्लील फक्तियां ना कसे, या जिससे कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं हमारे समाज में जो महिलाओं का, बच्चियों का निकलना घर से दूर कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रोकना, उनके ऊपर धरपकड़ बनाना। मैम जैसे कैथल की अगर बात करें तो कैथल के कॉलेज काफी हैं, जबकि छोटे कस्बों में तो कॉलेज एक या दो होते हैं, लेकिन कैथल में स्कूल और कॉलेजेस काफी हैं, लेकिन लड़कियों की भी तादाद यहाँ पर बहुत है। तो लड़कियों के जो आपराधिक मामले हैं वो ज्यादातर बसेज के बहुत आते हैं, तो उसके मामले बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हमारी दुर्गा शक्ति है, मेरी थाने की गाड़ी है जो, उसमें मैं और दुर्गा शक्ति वाले मिलके बस स्टैंड पे कई बार चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि भाई कोई हमारी लड़कियों को, गुड़ियाओं को परेशान ना करे। तो मैडम जैसे एक कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ होना चाहिए, और अपराधियों में अगर पुलिस का खौफ नहीं होगा तो लोग कहीं ना कहीं डर नहीं होता, जिससे अपराध ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक आप महिला एसएचओ हैं तो दबंगता जरूरी है कि अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए? ये तो बहुत जरूरी है जी, जो पुलिस अफसर है उसमें दबंगता तो बहुत जरूरी है, जब ही वो अपना काम बखूबी से कर पाएंगे। तो मैम कई बार कोई ना कोई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं ईमानदारी पे, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट पे, तो इस चीज से बचने के लिए आप कैसे प्रयास करती हैं? ये तो चलता ही रहता है जी, ईमानदारी पे तो शक किया जा सकता है, क्योंकि जो आदमी अपना काम ईमानदारी से करेगा उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के काफी लांछन लगते हैं। तो मैम ज्यादातर अगर घरेलू हिस्सा की अगर हम बात करें तो महिलाओं के साथ घरेलू हिस्सा के काफी मामले आप लोगों के पास आते हैं, तो उस चीज को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, या उनको एक लंबा खींचा जाता है ताकि कहीं ना कहीं घर बार बसे रहे और उजड़ने के कगार पर ना हो? तो इस मामले में आप कहाँ तक इन मामलों को आगे तक लेके जाना चाहती हैं? घरेलू हिंसा वाले जो एप्लीकेशंस या कोई भी हमारे पास शिकायत लेकर आता है उस पर हम उसी टाइम तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो मैम कई बार अधिकारी को भी कहीं ना कहीं डांट फटकार का सामना करना पड़ता है, तो कोई ना कोई और विभागों के द्वारा, तो ऐसे में आप उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को, कोई अधिकारी हैं कई बार एक छोटे अधिकारी पे कई बार रोब डालते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उस परिस्थिति में एज ए ऑफिसर आप कैसे कमान संभालती है? पहले हम ये देखते हैं कि भाई शिकायत करने वाला कौन है, उसके साथ क्या जाती हो रही है, क्या हो रही है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राजनीतिक दबाव भी कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों पर रहता है, क्योंकि आप भी एक इस समय एसएचओ हैं मौके की? फिलहाल तो मेरे पर कोई दबाव नहीं है। अच्छा, तो निष्पक्षता के तौर पर की अगर हम बात करें तो निष्पक्ष तौर पर एक पुलिस अधिकारी समाज के बीच में रहते हुए अपने आप की अपनी छवि को कैसे एक साफ सुथरा रख सकता है? अपना काम ईमानदारी से करे, कर्तव्य निष्ठा से। वेरी गुड। तो दोस्तों देखिए,
बड़ी दबंगता से और निडरता की अगर हम बात करें तो मैडम वीना ने बड़ी जो सामाजिक अपराध हैं उनके ऊपर भी अंकुश लगे, तो खास तौर पर इन्होंने इसका प्रयास किया कि जो लड़कियां खास करके कॉलेजेस में आती है, स्कूल्स में आती है, उनके साथ किसी तरह की कोई जो बर्बरता है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। एक महिला एसएचओ होने के नाते इनका दायित्व भी बनता है। तो दोस्तों कितनी बड़ी लगाम आने वाले समय में एक महिला आपराधिक मामलों पर लगेगी वो वक्त बताएगा, लेकिन मैडम की एक निष्पक्षता और निडरता को देखते हुए जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधों पर अंकुश लगेगा और कैथल कहीं ना कहीं इनकी कमान के अंदर महिलाएं सुरक्षित होंगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको टुडे हरियाणा पर किसी नई खबर के साथ, नए अधिकारी के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।